दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन देखने में भले ही हमको कठिन लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये होता बहुत सिंपल है। अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों हमेशा कोई ना कोई सूत्र इसमें इस्तेमाल होता है या फिर कोई ना कोई ट्रिक अप्लाई इसमें की जाती है, जिसके द्वारा ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर दोस्तों इसे हम लोग चाहें ऐसे डायरेक्ट ही अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो ये हमको कठिन कठिन लगेगा और कठिन लगता ही चला जाएगा, आगे भी इसका प्रोसीजर कठिन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे दिया गया 0.2 की पावर 3 दिया गया। दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करने लगेंगे, अगर डायरेक्ट ऐसे ही हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे 0.008 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 0.027 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे लिए कठिन ही बनता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों की संख्या हमारे लिए बहुत ही सरदर्दी बन जाएंगे। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ट्रिक यानी कि सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बड़ी ही आसानी से इनको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों याद रहे हमेशा कि हमें जो चीज़ आती हो, जो चीज़ हमको आती होती है वो चीज़ हमको हमेशा सिंपल लगती है, भले ही वो कितनी कठिन क्यों ना हो। और जो चीज़ हमको आती नहीं है वो कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, वो हमेशा हमको कैसी लगती है, कठिन लगती है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखें, थोड़ा दोस्तों इसमें संतुलन बनाए रखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमको दिया क्या है, क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे ध्यान से कि इसमें दिया क्या गया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो यानी कि 0.2 क्यूब की पावर कितनी है, 3, और यहाँ पे 0.3 की पावर 3 दी गई है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग देखें कक्षा 6, 7, 8, 6, 7, 8 में आप लोग ये सूत्र पढ़ते आए होंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सूत्र आप लोग पढ़ते चले आए होंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखें क्या होता है इसका, a प्लस b और यहाँ से हो जाता है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से देखें यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब दोस्तों बस फर्क इतना है कि यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, अंकों में लिखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने ए बी में लिख दिया गया है। तो दोस्तों ये देखने में हमें थोड़ा सिंपल लग रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे a क्यूब और यहाँ पे क्या दिया गया है, b क्यूब। तो दोस्तों देखें इसका सूत्र हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या लिखा था, इसका सूत्र लिखा था हम लोगों ने a 0.2 प्लस 0.3, और दूसरे क्वेश्चन में जो इनटू में आता है वो क्या आता है 0.2 स्क्वायर और माइनस ए बी आता है। तो 0.2 और इंटू 0.3 और प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों बी स्क्वायर हमारा है क्या, 0.3 स्क्वायर। बस हमारा सॉल्व हो गया। अब दोस्तों बटे में जो दिया गया वही हम रख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना दिया गया, 2 स्क्वायर और माइनस 0.2 और इंटू 0.3 और प्लस कितना 0.3 स्क्वायर। अब दोस्तों देखें ये चीज़ हमको जो दी गई है वही चीज़ तो हमको ये दी गई है। अब दोस्तों यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी पूरी। अब दोस्तों यहाँ से हमको बचेगा क्या, यहाँ से हमको बचा 0.2 और प्लस 0.3। अब ये चीज़ बची। अब यहाँ से हम इससे जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 3 और 2 5, यानी 0.5। यही हमारा क्या है, आंसर। दोस्तों याद रहे अगर हम लोग ऐसे ही करते इस चीज़ को, अगर हम लोग यहाँ करने लग जाएं तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे जो हम इसका क्यूब कर देंगे, यहाँ पे इसका भी क्यूब कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अंक, यानी कि हम सॉल्व कर लेंगे वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी है। जैसे यहाँ पे हमको दे देता है ऐसे डायरेक्ट 2 + 3, और बटे में भी ऐसे दे देता है 2 - 2 और इंटू 3 और प्लस 3 दे देता। तो हम सॉल्व इसी प्रकार से तो करते, यहाँ सूत्र का प्रयोग नहीं करते। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ अगर अप्लाई कर देंगे तो मेरे लिए कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्यूब करेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, और जैसे ही हम क्यूब बढ़ाएंगे तो पॉइंटों में संख्या बढ़ती चली जाएंगी और मेरे लिए सरलती बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों आइए अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों यहाँ से देखें हम लोगों को क्या दिया गया है, 0.8 क्यूब और यहाँ पे दिया -0.9 क्यूब। तो दोस्तों देखें a क्यूब और माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब और माइनस बी क्यूब इसका सूत्र क्या होता है ये हम लोग जानते ही हैं। तो a और माइनस b, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो जाता है। अब इसी प्रकार से इससे भी हमको क्या कर देना है, खोल लेना है। तो दोस्तों यहाँ से अब क्या आ जाएगा, यानी कि a कितना आ जाएगा, a 0.8 और माइनस 0.9, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 0.8 स्क्वायर और प्लस 0.8 इंटू 0.9 और प्लस
0.9 स्क्वायर, ये चीज़ हमारी आ जाएगी। अब इसमें बटे में जो चीज़ हमको दी गई है वही चीज़ हम रख देंगे। तो यहाँ पे क्या दी गई 0.8 स्क्वायर और प्लस 0.8 इंटू 0.9 और प्लस 0.9 स्क्वायर। अब दोस्तों देखें जो चीज़ हमारे ये दी गई है और वही चीज़ यहाँ पे हमने जो खोला है ये चीज़ हमारी निकल के आई है। तो दोस्तों यहाँ से देखें क्या निकल के आया 0.8 और माइनस 0.9। अब दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जब इसे घटाएंगे तो दोस्तों देखें यहाँ से 0.8 यानी कि कम है और 0.9 ये अधिक है। तो इसे जब हम लोग घटाएंगे तो 0.1 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों आई होप आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक अगला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो दोस्तों इससे थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी हम इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है दोस्तों देखें, यहाँ पे दे रहा है 0.027 और 0 प्लस 0.064 यानी कि कितना 64 दे रहा है और यहाँ पे दे रहा है 27 और नीचे भी हमको दे रहा है 0.09 माइनस 0.12 और प्लस यहाँ पे दे रहा है 0.16। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देखें कि आखिर ये हमको ऐसा दे क्यों रहा है, कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक तो अप्लाई हुई होगी या सूत्र कोई ना कोई लगा होगा। तो दोस्तों देखें यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर इसे सूत्र में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0.3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 दिया 27, अगर से हम क्यूब करते हैं देखो यहाँ से 0.3 इंटू 0.3 और इंटू 0.3 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो वही चीज़ हमारी निकल के आ रही। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.4 स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करें, इसे नीचे जो हमको दिया गया उसे भी हम लिखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया 0. यहाँ पे 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं और यहाँ पे 0. यहाँ पे हम 4 इंटू 0.3 लिख सकते हैं इसे और प्लस यहाँ पे कितना दिया गया 4 चौको यानी कि 16, तो 0. यहाँ पे कितना लिख दें 4 स्क्वायर। तो ये हमारा ऐसे अगर हम खोलेंगे तो वही चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों देखें इसे हम सेम टू सेम वही बन गया, यानी कि a क्यूब यहाँ पे क्या होगा क्यूब होगी। तो इसे जब हम लोग खोलेंगे तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या बन रहा है a क्यूब और प्लस b क्यूब। तो दोस्तों जब इसे हम खोलेंगे तो वही चीज़ यहाँ से फिर से निकल के आएगी, यानी कि एक क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 0.3 और प्लस 0.4 और दूसरे में क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो यानी कि 0.3 स्क्वायर और माइनस 0.4 और इंटू 0.3 प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसके हम क्या करेंगे, बटे में जो हमको दिया गया वही हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमको दिया गया 0.3 स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू 0.3 और प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब दोस्तों देखें जो चीज़ हमको ये दी गई है वही चीज़ तो ये निकल के आ गई, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 0.3 और प्लस 0.4 और इसे जब हमने सॉल्व किया यानी कि जोड़ा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 3 7, तो यानी कि 0. कितना हो जाएगा 7। यही हमारा क्या होगा आंसर।